जाहिर है कि भारतीयों का हक जो गरीब हैं वो आप रोहिंग्या को देना चाहते हैं क्योंकि वो आपको लगता है आपका वोट बैंक। नॉर्थ ईस्ट से रोहिंग्या आते हैं, ये इनको पता है। यहाँ बैठ तो ये 1.5 से 2 करोड़ घुसपैठ जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ऐसे में कहना कि शरणार्थी आएंगे तो रेप और मर्डर्स बढ़ जाएंगे, सीधा शरणार्थियों को इस तरह से अपराध से जोड़ना क्या गलत नहीं है? सभी को नमस्ते अंजना जी। अंजना जी, आप कैसे डिटरमिन करेंगी कि कौन कब आया और कौन किस बेसिस पे प्रताड़ित होकर आया? अब आप देखिए, अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 5 करोड़ लगभग अल्पसंख्यक हैं, आप उनको, उनके पास कोई कागज तो है नहीं, कागज तो भाजपा ही बना रही है। अब कागज भाजपा बना रही है तो ये बता दें कि कैसे पता चलेगा कौन कब आया? अगले चुनाव में ये कहेंगे ये डेट 2024 तक जो आए उनको उन पे लागू हो जाएगी। रिसोर्सेज की आपने बड़ी वैलिड बात की, वो जरूरी है बताना। ये आपका डाटा है, इसमें आपने बताया कि देश के 26% लोग यानी कि लगभग 40 करोड़ लोग ऐसा सोचते हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। ये आपकी रिपोर्ट है, इसमें लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से देश का हुआ बुरा हाल। ये एक रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश की जो कहता है कि 93,000 लोग, जिसमें 3700 पीएचडी होल्डर्स थे, 50,000 ग्रेजुएट थे और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट लोग थे जिन्होंने पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई किया। ये बेरोजगारी का आलम है। उसके बाद ये एक आंकड़ा कहता है 42.3% ऑफ ग्रेजुएट्स अंडर 25 साल, इन सब ये सब बेरोजगार है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट 8% हो चुका है। केजरीवाल जी ने जोड़ दिया शरणार्थियों को। मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। जवाब आपने दे दिया, एक बार तो आइए उस पर। बलात्कार ज्यादा होंगे, मर्डर ज्यादा होंगे, मतलब शरणार्थियों को फिर तो कोई देश जगह ही ना दे पूरी दुनिया में। देखिए, आजकल इन धर्मों पर चाहे यूरोप की बात हो, चाहे यूएस की बात हो, चाहे कनाडा की बात हो या इटली की बात हो, हर कोई कह रहा है कि इलीगल माइग्रेशन देश के लिए जहर बन चुका है और इनको डिपोर्ट किया जाए अपने देश वापस। एक इकलौता हमारा देश है जहां कह रहे हैं सारे इलीगल माइग्रेंट्स को हम नागरिकता देंगे। भाई क्यों देंगे? तुम्हारे ने अपने बच्चों को तुमने पूरी नौकरी दे दी। अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए, घर कहाँ देंगे? जो उनकी झुग्गियां लगेंगी आपके घर के आगे, आप बता दीजिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा कि नहीं? आप ये छोड़िए, आप देखिए मणिपुर में सीएम ने क्या कहा, बीरेंद्र सिंह ने। उन्होंने कहा था कि जो मणिपुर में दंगे चल रहे हैं वो इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से, उन्होंने कहा ये उनका बयान है। तो ये कैसे समाधान निकालेंगे इन चीजों का? क्यों हमारे बच्चों के हिस्से का किसी और को दे रहे हैं जब हमारे बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है? इजराइल भेज रहे हैं नौकरी के लिए, युद्ध में हमारे बच्चों को हरियाणा से इजराइल भेजा जा रहा है। गौरव जी, एक छोटा सा जवाब फिर आ रही है। 3 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों का जिक्र जो है भारत की संसद में उसके होम मिनिस्टर ने जिक्र किया है कि 3 करोड़ बांग्लादेशी आकर के रह गए। और सुप्रीम कोर्ट का आईएमडीटी एक्ट पर जो फैसला था वो बहुत ज़्यादा कि बांग्लादेशियों को बसाने के लिए यहाँ पर आईएमडीटी एक्ट लाया है कांग्रेस पार्टी ने। जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना वगैरह उनको बाहर निकालने की बात कर रही थी, ये सारे केजरीवाल से लेकर के सारे मुंह बंद किए हुए हैं। बांग्लादेशी पॉकेट्स दिल्ली में ही बसा हुआ है, रोहिंग्या अब दिल्ली में बसा हुआ है, अफगानी पॉकेट दिल्ली में, लेकिन केजरीवाल को इसकी सूझ नहीं है कि ये सारे आकर के विदेशी यहीं बैठे हुए हैं। एक दूसरी बात, शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों के बीच में अंतर करना पड़ेगा। शरणार्थी वो है जो वहां से प्रताड़ित होकर के आए हैं और घुसपैठिया वो है जो यहाँ के संसाधनों को यूज करने के लिए यहाँ पर घुसपैठ किया है। मुस्लिम जो है यहाँ की डेमोग्राफी बदलने के लिए किया जाए। ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का, ये वहाँ के एक जर्नल का ये आर्टिकल, लेब्सरॉन वर्ड यूज किया था जो हिटलर ने यूज किया था कि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगी तो हम यूरोप के दूसरे देशों में जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमें मजबूरी है। वही बांग्लादेश के अंदर भी हुआ है। पाकिस्तान से, आखिर पाकिस्तान बांग्लादेश से कौन है जिनके पुरखों ने कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते? यहाँ हमारी प्रतिबद्धताएं अलग है। ऐसे दुश्मनों के पुत्रों को, औलादों को भारत में बसाने के लिए भारत का मुसलमान क्यों लड़ाई लड़ रहा है? इनका तर्क क्या है? इनका तर्क ये है कि संसाधन जो है वो भारतीय नागरिकों के लिए पहले इस्तेमाल होना चाहिए और नौकरी भारतीयों को मिलनी चाहिए, यही तर्क दिया है। मैं कहता हूं भारत सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन एक बात बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने सर्बानंदा सोनोवाल का केस था, कहा करीब 1.5 से 2 करोड़ ऐसे बांग्लादेशी हैं जो असम में, पश्चिम बंगाल में घुस गए हैं और एनआरसी होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया इसका। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप ये 1.5 से 2 करोड़ घुसपैठियों के घुसने का और उनका आकलन ना हो इसका विरोध करते हैं, तो आज आप क्योंकि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध को नागरिकता मिल रही है जो कम नंबर में है, तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही। आपका तो तर्क वो 1.5 से 2 करोड़ जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं ज्यादातर, उस पर भी लगना चाहिए, तब तो आपने विरोध किया। दूसरी बात, आपको मालूम है अंजना जी, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति ये है, इन्होंने 300 ऐसे रोहिंग्या हैं जो अवैध तरीके से भारत में आए,
उनको दिल्ली में बसाया वोट के लिए, और जो EWS जो गरीब पिछड़ा हमारा नागरिक है उसके लिए फ्लैट बने थे। ये मीटिंग के मिनट्स लाया हूं। दिल्ली सरकार ने कहा कि ये फ्लैट रोहिंग्या को दे दिए जाए, मेरे हाथ में है, और केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और रोका कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते हैं। अब आप बताइए, भारतीयों का हक जो गरीब हैं वो आप रोहिंग्या को देना चाहते हैं क्योंकि वो आपको लगता है आपका वोट बैंक बनेंगे, चाहे देश की सुरक्षा के लिए वो खतरा हो। देखिए, सागर में सागर भरा हुआ है। बेहद जाहिल पार्टी ने फिर से झूठ बोला। अब क्या बोला, पहले तो अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं एनआरसी के ऊपर। एक सेकंड, आपके बीच में नहीं बोली, आप कुछ भी बोल देंगे, आप कुछ भी बोल देंगे। बस बेहद झूठी पार्टी को शांत कराइए। पापी और जाहिल, इन दोनों झूठी पार्टी को शांत कराइए। अपनी पार्टी के लिए, आपकी पार्टी की इज्जत आपके हाथ आप में। मुझे बोलने दीजिए। देखिए, इन्होंने झूठा मुद्दा उठाया। पहली बात तो सब आपके दर्शकों को और आपको, सब लोग बहुत समझदार हैं, सबको पता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी केंद्र सरकार के अधीन आती है। सबको पता है अगर देश में कहीं रोहिंग्या हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनकी सिक्योरिटी भाजपा के पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी भाजपा के पास है। तो देश में कहीं भी अगर रोहिंग्या बसे हैं तो सबसे ये दिखाता है कि या तो मोदी जी की मिलीभगत है या उनकी नाकामी है कि वो रोक नहीं पाए, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने एक और झूठ बोला कि हमने फ्लैट दे दिए। इनफैक्ट ये देखिए, हम हरदीप पुरी जी का उन्होंने बकायदा बयान दिया कि ये बहुत अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने रोहिंग्या को EWS फ्लैट दे दिए दिल्ली में, जो दिल्ली की जनता के लिए थे। यही बात हम कर रहे हैं कि इनके हाथ में लैंड है दिल्ली में, सबको पता है। बॉर्डर सिक्योरिटी इनके हाथ में है, पूरे देश में सबको पता है। नॉर्थ ईस्ट से रोहिंग्या आते हैं, ये इनको पता है। यहाँ बैठ के कुछ भी झूठ बोलेंगे, ये हम पैसे ब्लेम करके निकल जाते हैं। शूट एंड स्कूट इनकी पॉलिसी रहती है। मैं सार्वजनिक तौर पे कह रही हूँ कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको देश से डिपोर्ट किया जाए। हमारे संसाधनों पे, हमारे बच्चों के संसाधनों पे उनका कोई हक नहीं होना चाहिए। आप उनको नागरिकता दे रहे हैं, पहले जॉब्स नहीं दे पा रहे हमारे वालों को, घर नहीं दे पा रहे हमारे वालों को। आपने देखा है भुखमरी में हम कहां पहुंच गए हैं। हमारे लोग 80 करोड़ भारतीय आपके सरकारी अनाज में मोहताज है और आप बात कर रहे हैं आप इनको और मोहताज कर देंगे। छोटा फिर गागर में सागर भरना होगा। 2 लाइन गागर में सागर भर देता हूँ। 3 झूठ बाकी आपकी प्रवक्ता ने बोले। पहला, उन्होंने कहा ये घुसपैठिया कैसे आए, भाजपा की सरकार है तो ये 1.5 से 2 करोड़ घुसपैठिए कांग्रेस की सरकार में आए, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि फ्लैट जो है हमने जो है कहा शिफ्ट करने के लिए, तो ये मीटिंग है, इसमें 4 अधिकारी नेशनल जो NCTD सरकार है उसके हैं और नीचे कहते हैं EWS फ्लैट दो, और